हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, फार्मूले बताए जा रहे हैं और काफ़ी शानदार शानदार ट्रिक्स बताई जा रही हैं, जिससे आपके क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जा रहे हैं। तो साथियों, आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, आज किस सेट पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जरा सा देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 अक्टूबर शिफ्ट थर्ड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी में हमारा कौन सा पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 66 27 है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या आपको बतानी है, ये ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 47 इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 66 27 व्हाट इज द लार्जर नंबर, ये पूछ रखा है आपसे। अगर किसी संख्या का एचसीएफ दिया गया हो और आपसे वो संख्या अगर आपसे निकालनी हो तो आप किस तरीके करिए, जो एचसीएफ दिया है वो तो आप रख ही लीजिए। देखिए, ऐसे रख लीजिए। मान लिया आपने रख लिया, तो आपके दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो दो संख्याएं अगर आपको बनानी है तो आप इसको क्या करिए, 47 से और अगली क्या कर दीजिएगा, 47 बी कर दीजिए। ठीक है, आपने बना लिया। अगर ये दो संख्याएं बन गई हैं, पहली और दूसरी आपके पास संख्या बन गई, ये फर्स्ट नंबर हो गई, ये आपकी सेकंड नंबर हो गई, कोई भी आप बना सकते हैं। इन्हीं का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल आपको 66 27 दिया गया है। अगर इनका आपस में गुना करवाएंगे तो 47 का स्क्वायर मिल जाएगा, देखिएगा, और ए भी मिल जाएगा। और कितना हो जाएगा ये 66, और अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। देखिए, अगर आप 47 का स्क्वायर करेंगे 50 यानी 2500 के अप्रॉक्सीमेट नीचे जाएगा, तो लगभग इसका स्क्वायर बने 7 7 49 और 7 चौक 28 दूना 56 4 60 यानी 22 लगभग 9 बन जाएगा। तो ए बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 66 27 अपान 2209, ये मिला। अब देखिए 22 इसका कितना गुना देखने को मिल रहा है, 3, तो ये मिल गया 3। अब ए बी का ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, देखिए करेंगे क्या, जो क्या हो आपके को प्राइम नंबर से बने। तो 3 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिनके मतलब जो संख्याएं मिले वो कैसी मिले, सहभाज्य मिले, जिनका एचसीएफ 1 हो जाए। तो देखिए, अगर 3 को किया जाए तो यही तो लिख सकते हैं, 3 को 1 मल्टीप्लाई ऑफ 3 लिखा जा सकता है। तो किसी एक को उठाइए, अगर मैंने ए को क्या ले लिया है, 1 ले लिया है, ए की वैल्यू 1 ले रखी है, देखिएगा यहां से, तो पहली संख्या कितनी मिल जाएगी, 47। आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर मैंने बी की वैल्यू को यहाँ पे कितना ले लिया, अगर बी की वैल्यू को मैं देखूं यहाँ पे कितना ले लूं, 3 ले लूं, तो आपकी संख्या क्या मिल जाएगी, 47 गुने 3, देखते रहिएगा, ये मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 20 7 21 141। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, देखिए 47 बड़ी है कि 141, अगर 141 बड़ी है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखा, थर्ड नंबर में आपका राइट आंसर हो गया, सी फॉर कैट, आपका राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी गड्डी को। तो उम्मीद है साथियों आपको जो चीजें बताई गई ये समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं होता, आपको संख्याएं माननी होती हैं, संख्याएं आपने ले लिया और इन्हीं का मल्टीपल दिया गया था। तो डायरेक्ट एग्जाम का पैटर्न, ये तो बताने का पैटर्न, बाकी मल्टीप्लाई करवाइए, डायरेक्ट लिखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में सीखने को मिलेगा, कुछ में फार्मूले मिलेंगे, क्योंकि ये सेशन ही वही चल रहा है। आइए देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, कैसे करना है, कुछ ना करिए, यहाँ पे बर्डमॉस रूल लगता है, आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर मल्टीपल, ऐसे सब डिवीजन, ऐसे करके ऑफ वाला ये आपको लेके आना है। तो देखिए क्या है, पहले ब्रैकेट, तो सबसे छोटा वाला छुटकुआ को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 में से -5, जिसकी साइन ज्यादा हो वही साइन लिख लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, -1, देखिएगा यहाँ पे -1, और -1 अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4। अब अगर ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो इसको देखिए ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं, तो 3 -4, तो साइन माइनस वाला बड़ा होगा तो -1। अब छोड़ देते हैं, -2 ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 1 तो -1 इक्वल टू कितना मिल गया, -1। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल को टिक करें, बी फॉर बॉल को हिट करें। ठीक है, चलिए देखिए आपका काम। अगला क्या है, देखिए यहां से क्या आ गया है, क्या दिया गया है आपका, आंकड़ों कितना दिया है, 8.1 4.2 6.8 9.9 7.5
11.28, 10.8, 13.5 की माध्यिका बतानी है। देखिए अभी तक जितना सेट पेपर किया गया वहां देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ ये नई चीजें सीखने को मिल जा रही हैं। माध्यिका देखना है तो सबसे पहला काम होता है जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट कर लीजिए। उसके बाद उनको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। तो देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो इसके लिए देखिए फार्मूले वाली क्लास है भी ये, जहां से आपके एग्जाम में हेल्प भी आपको मिलेगी है। तो कैसे करेंगे, अगर सम होते हैं तो ऐसे में अगर इसकी मीडियन निकालनी होती है तो क्या करेंगे आप, n/2 का टर्म कर दीजिएगा और प्लस n/2 और जो भी आपका n/2 प्लस 1 का टर्म कर दीजिएगा, थर्ड टर्म, और बाई टोटल का क्या कर दीजिएगा 2, तभी आपकी निकल के क्या चली आएगी, मीडियन निकल के चली आएगी। ठीक है, मीडियन निकल के चली आएगी, क्योंकि माध्यिका ही आपसे पूछ रखा है ना। पहले एक बार जो हो उसका करिए, फिर उसमें करने के बाद एक जोड़ दीजिए, फिर उसका थर्म देख लीजिए। तो यही आपको करना है। देखिए टोटल यहाँ क्या, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया जाए। तो देखिए 4.2 पहले सबसे पहले आ जाएगा, फिर 4 के बाद 5 है, देखिए जो कट कर दीजिए, फिर 6 आ जाएगा 6.8, ऐसे लिखिएगा। फिर 6 के बाद 7 आ जाएगा 7.5, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है पर देख लीजिए। और फिर 7 के बाद 8 है 8.1, फिर 9.9 आपका, फिर देखिएगा 9.9 के बाद आपका क्या मिला 10.8, फिर 11.2 और फिर क्या मिला 13.5। जो मिल गया वो कर दीजिए, बाकी काम आपका बन गया। दो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। देखिए अगर यहाँ पे 8 टर्म टोटल हैं तो देखिए यहाँ से चौथा टर्म 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, चौथा टर्म। देखिए चौथा टर्म कौन सा, 1 2 3 4, ये वाला मिल गया। और इसके बाद उसके बाद वाला वही ना, n/2 प्लस 1 करना है और उसका टर्म देखना है। तो ये वाला देखिएगा दूसरा पांचवा मिल गया, यानी चौथे और पांचवें को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड कर 8.1 और 9.9 को ऐड करेंगे तो कितना मिला 18, और बाई 2 कर दीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आपको करना इतना ही है, पर हमें यहाँ क्या करना है, सिखाना है आपको और फार्मूले भी बताने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जाम को एकदम फोड़ के रख देना है। ठीक है, आ गई बात करने समझ में। चलो भाई चलिए ट्रेन को दौड़ाएं। जी सर दौड़ाइए, अगला बताइए, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। आइए क्या आ गया है, ट्रायंगल से रिलेटेड आया है। देखिए ट्रायंगल यदि ABC और ट्रायंगल DEF समरूप हैं और AB = 6 सेंटीमीटर, D = 8 सेंटीमीटर, EF = 10 सेंटीमीटर, FD 14 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल ABC का परिमाप बताना है आपको। परिमाप क्या होता है, उनके भुजाओं का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दो ट्रायंगल समरूपता में दिए गए होते हैं तो उनका परिमाप क्या होता है, परिमाप का रेशियो उनके भुजाओं के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो ABC का परिमाप देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा DEF। अब जो भुजा दी गई हो उनको लिख लीजिए क्या दी गई हैं। अगर देखिए AB और DE अगर आपको पता है तो AB दिया है DE दिया है तो लिख दीजिए कितना हो जाएंगे 6/8। अब देखिए क्या यहाँ पे है, देखिए DE दिया है, EF दिया है और FD दिया है, यानी इस वाले की तीनों भुजाएं दी गई हैं और AB की एक ही दी गई हैं। तो बताइए इसका परिमाप निकाला जा सकता है, भुजाओं का योग कर दीजिए। देखिए 8 और 10, 18 में 14 आप अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो आप इसको निकाल सकते हैं, इस वाले को अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, इफ अगर इसको x रख लिया जाए तो इसका कितना आया टोटल 32 और बराबर इसको कट करेंगे तो इधर कितना 3 और इधर कितना मिलेगा 4, तो 3/4 और देखिए 4 8 32, 8 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन दैट इंप्लाइज x = कितना 8 त्रिक 24। किसमें दिख रहा है भाई, दिखा D फॉर डॉग। चलो डॉग ने बिल्ली को भगा दिया सर, हाँ बिल्कुल भगा दिया। आ गया आंसर। चलिए अगर आंसर आ गया है तो आगे चलते हैं, घंटों का काम मिनटों में करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आइए आ गया है क्या आपका एक रोम्बस आ गया है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस। यानी रोम्बस की क्या बतानी है, साइड बतानी है। एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिए गए हैं। इसकी क्या बतानी है, भुजा की लंबाई। देखिए काफी इजीली करने वाले हैं, ये आपका समचतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इनके विकर्ण दिए गए हैं 12 और कितने दिए गए हैं 16। अगर ये विकर्ण दिए गए हैं एक दूसरे को कितने पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये बन गया
तो 90 डिग्री करेंगे तो ये आपका समझिए यहाँ पे क्या निकालनी है, आपको साइड से निकालनी है। अगर एक 12 दिया गया तो ये 6 और ये 6, अगर ये 8 देखिएगा तो ये 8, ठीक है, 6 6 8 8 मतलब 8 8 16, 6 6 12 हो गए। अगर ये 6 ये 8 तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रिपलेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। 6 8 और 10 का ट्रिपलेट मिल गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉल आपका हिट हो जाएगा। देखिए हो गया ना घंटों का काम मिनटों में, जी बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए। अगला क्या है हमारा, आइए देखिए। अगला फिर से क्या करना है, सरल करने की बात कह रखा है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। ऐसे में एक फंक्शन आपके पास होता है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। वही देखिए यहाँ पे दिया है, ये चीजें ये दी गई हैं, तो इनको ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। फिर वही काम, एक में ए माइनस बी एक में ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 और एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा तो -1। कहाँ दिख रहा है भाई, फर्स्ट वाला ए फॉर एप्पल सर, आ गया ना आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके आप करते रहेंगे, जो भी काम है आपके इजिली हो जाएंगे और क्वेश्चन काफी आपके क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। आइए देखिए यहाँ क्या है, आइए क्या है, एक वस्तु की सेल पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अगर विक्रय मूल्य आपको निकालना है, एसपी निकालना है, तो जो भी दिया गया हो, देखिए कितना 1500 दिया गया है, उस पर पहले कितनी 5% की छूट, तो इधर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, ठीक है, तो कर दीजिए, छूट दे दीजिए। अगली 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 3 आपका कितना हो जाएगा 20, 3/20 मिलेगा ना आपको। देखिएगा अगर यहाँ 12% की 4 तियां 12 और 4 25, 3/25 होगा ना भाई, 3/25 इसका रखेंगे तो 3/25 हो जाएगा। अब ये भी क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, तो कितना है 1500 पे पहली छूट 1 रुपए की हो गई तो 19/20, और दूसरी कितने की छूट हो गई 22 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 25। देखिए 2 छूट दे दी गई है, दोनों छूट देने के बाद देखिए 25 दूना कितना हो गया 50, 500, तो ये दोनों कट गए, यहाँ 3 मिल गया। अब देखिए क्या काम करेंगे आप, 19 दूना 38, 8 और 19 दूना 38 और 3 मिलकर कितना 41, 41 गुड़े 3, 4 तियां 12, 18 तियां 54, 12 54 मिल जाएगा। देखिएगा 12 54 जहां दिखे उसी को हिट करो, मामला फिट कर दो। सी फॉर कैट, बिल्ली जी आ गई हैं, बिल्ली मौसी, तो कैट को हिट करिए, मामला फिट कर दीजिए। चलिए भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे रुख कर लिया जाए। चलो अगला क्या है हमारा, देखिए ये कहां से क्वेश्चन आ गया है, काफी उम्दा और काफी जानदार क्वेश्चन है। कौन सा है आपका, द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है, यदि a और b द्विघात समीकरण है तो x माइनस m x माइनस n इक्वल टू k के मूल, तो समीकरण x माइनस a x माइनस b इक्वल टू माइनस k के मूल होंगे। देखिए इसको इजिली आपको करना है, इसका मूल क्या दिया है, ए बी दिया है, तो पहले तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस एक्स और माइनस आपका क्या मिल जाएगा माइनस एन, तो माइनस बाहर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स, और इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो भैया मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस एन, और k को इधर ले आइए तो माइनस के इक्वल टू 0। इस वाले को कुछ इस तरीके लिख दिया गया, मल्टीप्लाई केवल हमने करवाया है। सर आगे क्या कहना चाहते हैं, तो इसके देखिए क्या दिए गए हैं, मूलों का अगर यहां से योग निकाल लिया जाए तो क्या मिलेगा। देखिए मूल क्या क्या दिए हैं, देखिए a दिया है और b दिया है, लगाने का तरीका सीखिए। a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए, एक्स का गुणांक कितना है माइनस, तो क्या माइनस और आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा माइनस m प्लस एन, ये हो गया, अपान a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया m प्लस एन। अब अगला हम डायरेक्ट लिख दें a इंटू बी, देखिए a इंटू बी निकालें तो क्या आ जाएगा a इंटू बी, c अपान ए, c की वैल्यू ये और 1 है ही, तो मैं लिख सकता हूं इसको m n माइनस के, जी बिल्कुल ये आ गया। अब इसके मूल पूछ रखा है तो इसका भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अगर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सर क्या देखने को मिल जाएगा, वही डायरेक्ट यही सब आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस ए बी, और उधर से k इधर आएगा तो प्लस के इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब देखिए अगर रिप्लेस करें
इसकी जगह पे देखिए ए बी की जगह पे क्या रख लें, एम एन रख लें, एम प्लस एन रख दें ए प्लस बी की जगह पे, और ए बी की जगह पे एम एन माइनस के रख दें, तो क्या मिलेगा देखिएगा आपका, क्या मिल गया माइनस, और इसका देखिएगा माइनस, इसकी जगह पे एम प्लस एन और एन टू क्या हो जाएगा एक्स, और ए बी की जगह पे एम एन माइनस के और प्लस के इक्वल टू क्या मिल गया 0। इससे ये कट गया तो अगला लास्ट बना एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और इनटू एक्स प्लस एम एन इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। ये ध्यान रखिएगा इतना आया। ये लास्ट वाला आया, अगर इससे इसको कंपैरिजन करवाया जाए तो देखिए अगर इसके और इसके क्या मिल रहे हैं, मूल इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर इक्वल मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस वाले से, अगर ये एक दूसरे के समरूप हैं कि नहीं समरूप हैं, अगर ये इसके समरूप हैं, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ध्यान रहे आपको इसके मूल क्या हो जाएंगे। देखिए a प्लस बी को ही तो रिप्लेस किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा यही a क्या हो जाएगा, अगर इसके मूल पूछ रखा है तो इसके मूल किस में चेंज हो जाएंगे, एम एन में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी के आपके मूल दिए गए थे, द्विघात समीकरण इसके दिए गए थे, तो इसके मूल निकल कर क्या आ जाएंगे, देखिएगा यहां देखेंगे तो इसके मूल निकल कर क्या आ जाएंगे, यम और क्या मिल गया आपको, एक मिनट रुकिएगा भाई, यम और क्या होगा यन, ये देख लो क्योंकि ये और ये इक्वेशन क्या आ गए हैं, समरूप आ गए हैं और वो वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर दी। ठीक है, तो ये काफी मैंने डिटेल में बता दिया है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्चुअली में क्या होता है कि डायरेक्ट हिट करके तो आप काम कर सकते थे क्योंकि वैल्यू सेटिस्फाइड होती, लेकिन ये हमारी कॉन्सेप्ट वाली भी क्लास है, इसको मान के चलिए कि आप क्लास ही देख रहे हैं। और मैंने एक क्वाड्रेटिक की बहुत अच्छी क्लास कंपाइल कर रखी है जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर ही हैं रेलवे के, तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये आ गई हैं तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुककर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा अलजेब्रा से रिलेटेड आया है। यदि u प्लस बी इक्वल टू कितना -2 u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो u माइनस बी का होल स्क्वायर बताना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपके लिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, बाकी जरूरत तो आपको फार्मूले की है ही। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का यूज कर दिया जाए, बस कुछ ना करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर इसको देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको खोला जाएगा तो आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 16 दी गई है। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्लस 2u और v मिल जाएगा आपको, uv, और इक्वल टू इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 2uv इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2uv इक्वल टू कितना, इसको सेपरेट कर देंगे तो -12 मिल जाएगा। आपको 12 माइनस देखने को मिल गया। निकालना आपको ये है, अगर ये निकालना है तो इसके लिए फंक्शन होता है, देखिएगा u माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, का स्क्वायर -4uv कर दीजिएगा। ठीक है, -4uv। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4, और यहाँ 2 की वैल्यू दी गई, इसका 2 गुना करेंगे, ध्यान दीजिए माइनस होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका क्या माइनस, मैंने प्लस लगा दिया, क्यों माइनस माइनस का यहाँ पे करते हैं, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है आपका, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस कितना 24। ठीक है, तो 24 4 मिलकर कितना हो गया, 28 मिल गया। और किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई, देखिए क्या हो गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर हो गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट हिट किया जा सकता है यहाँ से, ये समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, पहचानने की बात आ गई है, क्वाड्रेटिक को पहचानने की बात आ गई है। क्वाड्रेटिक कैसे पहचानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर इधर स्क्वायर करें इधर स्क्वायर करें तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये होगा ही नहीं। इधर देखेंगे 3x स्क्वायर कट गया तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखिए स्क्वायर मिलेगा, इधर 2x मिलेगा, ये होगा, बस यही काम बन गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इधर स्क्वायर करेंगे इधर क्यूब आ जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गड्डी को बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई हमारे। चलिए आगे चलते हैं। क्या, अरे सर बड़े क्वेश्चन आ गए, कोई ना डरिए ना, बहुत ही इजीली करवाया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। मैंने बताया है काफी शॉर्ट में चीजें आपको दी जाएंगी, ये बता रखा है।
क्या है, पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि पानी की टंकी खाली हो जाती है तो पाइप के अकेले खोला जाता है। जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के द्वारा भर दिया जाता है, देखिएगा आधा हिस्सा, ये ध्यान रखिएगा, तो 4 और समान पाइपों को खोले जाते हैं। पानी की टंकी भरने में कुल कितना समय? पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टोटल वर्क निकालने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे आप देखिए, 10 घंटे में भर जाता है, यानी कहने का मतलब कौन है, के फॉर कालू। कालू ने 10 घंटे में भरा है तो इसकी इफिशियंसी निकालिए और टोटल वर्क निकालिए, तो कितना हो जाएगा 10, और एफिशिएंसी कितनी मिल गई, 1 मिल। और इसी का क्या कर रहे हैं, आधा हिस्सा, 10 का आधा हिस्सा, तो देखिएगा 10 का आधा हिस्सा कितने से भरा जा रहा है, 1 की इफिशियंसी से। तो 10 का आधा कितना होता है, देखिएगा 10 का आधा कितना होता है, 5, और 5 को कितने से भरा जा रहा है, 1 से, तो कितना मिल गया भैया, 5 घंटे। ये 5 घंटे आपका आ गया, इधर ध्यान रखिएगा। अगर ये इधर आ गया तो 5 इसमें से घटा दिया जाए, सर जी घटा देते हैं, तो टोटल काम कितना बचा, 5 बचा। अभी तक हैंडपंप कितने यूज किए गए थे, 1 किए गए थे, अब कितना बढ़ाया गया, 4 और को बढ़ा दिया गया है, तो 5 काम। एक कालू भैया थे, उसके साथ एक 4 और आ गए हैं, तो टोटल मिला के 5 हो गए हैं। और 5 ही जन, देखिएगा ये 5 जन जो हैं, मतलब वही 5 वाले कालू वाले नलकूप जो हैं आपके, क्या करेंगे, इस 5 काम को कंप्लीट करेंगे, तो बट्टे 5 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 घंटे आ गया। इसी में 1 घंटे को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 6 घंटे, और यही 6 घंटे उसमें लगेगा। तो आ गया ना आपका ए फॉर एप्पल, काफी इजी हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझना है और उनको सॉल्व कर देना। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए। अगला क्या है, अगला बटलेवा, ठीक है, मतलब दिख रहा है ना। देखिए क्या दिया गया है, रेशियो, और आपका क्या दिया गया है, प्रोपोर्शन, यानी कहने का मतलब अगर समानुपात दिया गया हो तो ऐसे काफी क्वेश्चन आप किए हैं, अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई। देखिए क्या क्या दिया गया है आपका, y और इसके साथ, तो इनका इनसे और इनका इनसे, तो कितना हो जाएगा, 24 गुने कितना, 9 बटे आपका कितना, 8 और बराबर y। देखिए यही निकालेंगे, 8 त्रिक 24, 3 नवा 27, तो y दैट इंप्लाइज y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 27। और 27 कहाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉल में। बड़का आंसर आ गया, नहीं बहुत छोटा है, कोई ना, ठीक है। ये फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, आगे बढ़ा लेते हैं। आइए बैंक की बात करते हैं, बैंक वाला काम क्या करता है। एक व्यक्ति बैंक से 14% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण लेता है। 5 वर्ष बाद उसे 7,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकाने हैं ऋण की मूल राशि। देखिए एसआई निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करिए, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आरटी। तो आर आपका कितना है, देखिए जब परसेंटेज में कोई चीज कंसीडर की जाती है तो हमेशा उसका जो अगर देखा जाए वर्जिन वैल्यू, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो हमेशा 100 होती है। तो देखिएगा अगर ये 14% है और ये 5 वर्ष तक चल रहे हैं, तो रेट आपका एसआई अगर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा एसआई आपका 14 गुने 5 साल तक चला है तो कितना आ गया आपका, देखिए 14 पंचे 70%, ये निकल आया आपका 70% आ गया है। और अगर वही प्रिंसिपल आपको कितना किया जाए, अगर प्रिंसिपल 100 पे कंसीडर किया गया, यही तो दिया गया है आपको एसआई, मतलब आपको ब्याज दे रखा है 7,000 रुपये, तो यानी 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,000। ध्यान दीजिएगा आप, तो 70 यानी इसका गुना 100, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि अगर प्रिंसिपल अब कितना होगा, ये 70 है तो ये 100 होगा। अगर 100 प्रिंसिपल है, देखिएगा ये प्रिंसिपल होगा और ये आपका क्या आया, एसआई आया, वो निकाला हूं, ठीक है। तो इसका इतना गुना, तो इसका 100 गुना करवा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो 10,000, और 10,000 जिसमें दिखे उसी को हिट करो, मामला फिट कर दो, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा कितने पे, 100 पर कंसीडर किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ दिखा दिया हूँ। अगर इसका निकालेंगे 70% तो 70 ही आएगा, क्योंकि इसका 70% 70 ही हो जाएगा, ये ध्यान में। तो कहाँ दिखा आपको, ऑप्शन सी फॉर कैट, कैट को आप हिट करिए और फैट बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलें आगे गड्डी को बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभाज्यता से, रेलवे का एग्जाम हो और विभाज्यता से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए क्या है, यदि 13 अंकों की एक संख्या है और वो भी 11 से विभाज्य है, तो 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि उनके अल्टरनेट का सम और उनका डिफरेंट लेने के बाद, जो भी सम आए उनका डिफरेंट लेने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो देखिए कैसे, केवल सम निकाल दीजिए, 5 देखिए यहीं वाले से, 5 3 8, 8 7 15 और 15 2 17, 17 4 21, 21 में x, 8 29, यानी 29 प्लस x। और अगला देखिएगा क्या आएगा, डिफरेंट बिटवीन, किसमें करेंगे, 4 8 4 12
और 12 6 18, 18 3 21, 21 1 24 और 24, देखिएगा 1 मिनट, 4 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 1 22 और 22 9 31। तो ये आपका कितना आ गया 31। अब देखिए x क्या रखा जाए जिससे 0 मिल जाए, तो x की वैल्यू कितनी रखोगे भैया, 2 रखोगे। तो 2 कहाँ दिख रहा है, सी फॉर को हिट करिए और मामला फिट कर दीजिए। बार बार बिल्ली ही आ जा रही है, डॉग को बुलाओ जिससे वो भाग जाए। ठीक है, कौन है डॉग? अरे जब काम बनाओगे तब। आहा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, यहाँ निकालने में तो दिमाग हिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो करेंगे कैसे, आइए काफी इजी करेंगे, बोला है ना शॉर्ट बताऊंगा। तो देखिए क्या है, 891 का स्क्वायर और 892 के बीच कितने पूर्णांक हैं? है छोटा पर ये धमाल कर देगा, कमाल कर देगा। लेकिन देखिए कैसे, अगर दो संख्याओं के बीच में पूर्णांक निकालना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको सिखाते हैं, इसके बाद काम को करेंगे। अगर 2 स्क्वायर हो और क्या करना हो, और 3 स्क्वायर के बीच में आपको क्या निकालना हो, क्या निकालना है आपको, पूर्णांक निकालना है। तो 2 का कितना हो गया 4 और 3 का देखेंगे 9। अगर इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या देखी जाए तो 4 मिल रहे हैं सर, बिल्कुल 4 मिल रहे हैं। पर अगर इसके निकालने का शॉर्ट तरीका देखा जाए तो कैसे आता है, अगर इन्हीं का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का डिफरेंट ले लिया जाए उसी फार्मूले से। देखिए आप पहले इसको करिएगा, ये डिफरेंट ये वाला बनाएगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइएगा। डिफरेंट लिया जाए तो 3 2 5, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, कितना आ गया 5 आ गया। अगर उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला शॉर्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है जी, बिल्कुल यही यहाँ पे कर भी दीजिए। तो देखें, अगर इन दोनों का एक बार क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो 8 8 16 9 9 18 1780 और 2 1 3 यानी 1783। और क्या करेंगे, एक बार इनका डिफरेंट ले लिया जाए तो 92 में से 91 जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और -1 कर दीजिए। अगर घटाएंगे 83 में से 1 तो 82, 17 क्या हो जाएगा 82। देखो खोदा पहाड़ निकली चुईहा। सर ये तो पहले चुईहा थी, लेकिन ये समझना था, ये समझिए, बाकी फोड़ डालिए आप। ठीक है, कर लेंगे ना आप। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से, अरे रोम्बस तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा सर, नहीं छोड़ेगा भाई। देखो क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है कितना 146 तथा इसका विकर्ण दिया गया है 55। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए जो एरिया होती है वो आपका क्या हाफ और क्या होता है d1 d2, यही होता है ना। एक डायगोनल तो हमको पता है पर दूसरा निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, उसकी भुजा दी गई है, का उसका परिमाप दिया गया है। तो पहले ऐसे कुछ बना लिया जाए इसको, देखिएगा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, अरे कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इससे नहीं लेना देना, आकृति जैसी भी बनी हो, पर इसको आप रोम्बस मान के चलिएगा। चलिए अगर 146 दिया गया तो एक साइड अगर इसकी निकालनी है तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा, 4 3 12, 4 6 24 और 4 ये 36.5 यानी 36.5 इसकी साइड्स आ गई। और अभी इसके पीछे हम बता के आए हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी। अगर एक डायगोनल आपको दिया गया है कितना 55, तो इसका हाफ अगर बना लिया जाए तो ये वाली साइड्स आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 27.5 55 का। तो 27.5 ये रख लिया जाए, ये आ गया आपका 27.5। अगर ये साइड्स आपको निकालनी है, पहली चीज तो ट्रिपलेट से सेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पॉइंट में दिख रहा है ये साइड्स निकालनी है, तो जो भी आपकी सामने वाली यानी टेंजेंट पे जो हो उनके वर्ग में से जो एक साइड से दी गई है उनको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो देखिए अभी देखिए 36.5 का स्क्वायर और इन्हीं का डिफरेंट कर दीजिए कितना 27.5 से। अगर कर देंगे इनका डिफरेंट तो देखिए अभी बता के फार्मूला इसके पहले आए, एक बार जोड़ दीजिए तो 27 ये 63 एक 64 यानी 64 मिल जाएगा। और इन्हीं पे क्या कर दीजिएगा, इनका रूट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये वाली साइड से निकालनी है ना, पाइथागोरस वाला रूल लग रहा है। तो एक बार तो 64 हो जाएगा और एक बार घटाएंगे 36 27 9 हो जाएगा, इन्हीं का कर दीजिए तो कितना 8 3 24, तो ये मिल गया कितना 24। अगर एक डायगोनल 24 मिल गया, काम हो गया आपका चोखा। कैसे हुआ देखिए, हाँ आप क्या करिए 55 गुने 24 बट्टे कितना कर दीजिए 2, तो 55 2 से आप काट दीजिएगा तो 2 से ये कट गया, आपका कितना आ गया 12। 1 मिनट रुकिएगा, अभी ये 24 आया है ना आपका, तो 24 केवल तो ये आई है। अगर ये 24 आई है तो इसका दुगना ये कितना हो जाएगा 24 ये तो 48 हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, क्योंकि डायगोनल आपको लेना है तो इसमें 1 2 और गुना करवा दीजिएगा।
ठीक है सर, आपने करवा दिया। तो एक गुना और करवा दिए, तो 12 दूना 24, 24 पंचे 20, 120, 0 12, 24 पंचे 120 और 12 132, कितना मिल जाएगा 13 20। 13 20 किस में दिख रहा है भाई? सी फॉर कैट को हिट कर दीजिए। एक्चुअली में क्या है, केवल वो कितना आया था, डायगोनल का हाफ ही आया था, तो उसी का दुगना मल्टीप्लाई करवा दिया गया। तो ये तो अगला वाला डायगोनल कितना मिल जाएगा? 24 गुणे 2 बराबर 48 मिल जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे ये साइड से निकाली, कोई बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? फिर समलंब चतुर्भुज, यानी इस वाले सेट में तो कमाल कर दिया भाई, चतुर्भुज के तो पीछे पड़ गए एकदम से। क्षेत्रफल दिया गया है और क्या दी गई है? भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 और क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। क्या पूछा है? लंबवत दूरी पूछा है। देखिए फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि फार्मूले वाली भी क्लास है। तो समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होती है, ये हाइट मान लीजिए है आपकी, और ये मान लीजिए आपकी क्या है? ए, ये बी है और ये एच है। तो इसका एरिया जो होती है हाफ क्या हो जाएगी? ए बी, ए प्लस बी इंटू एच। अब जो दिया है वो लिख लीजिए, बाकी काम बना लीजिए, अपना चोखा कर दीजिएगा बराबर। कितना? 160 दिया है, हाफ लगाइए आप, और जो भी दिए हैं देखिए अब जोड़ दीजिए, 20 और 12 मिला के कितना हो गया? 32, और गुने क्या कर दीजिए? एच कर दीजिए, गुने एच कर दीजिए। करेंगे तो 2 से कट गया 16, इधर 16 मिला तो 16 से ये कट जाएगा तो 10, और हाइट निकालनी है तो हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। किसी में दिख रहा है भाई? ए फॉर एप्पल को सर टिक कर दीजिए, बाकी मामला फिट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा। इस तरीके आपके ये फार्मूले भी हो जा रहे हैं और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है? 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी मूल संख्या 9 से छोटी है। मूल संख्या बताइए। बहुत कुछ यहाँ से सिखाएंगे आपको, पहले देखिए, आप सीखिए। ये कह रहा है, देखिए दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है। अगर इकाई वाली x है तो दहाई वाली कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ये संख्या बनेगी कैसे? देखिएगा कितना हो जाएगी? 10 इंटू 2x और प्लस x, तो कितना मिल गई? ये देखिएगा, ये आ गई आपकी 21x। संख्या क्या आ गई आपकी? 21x दिख रहा है। अब इनको क्या करिए? क्रॉस चेंज करिए, तो ये x हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। वही काम यहाँ भी होगा। अगर वो काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब क्या होगी? ये 10x हो जाएगी और प्लस 2x। अब कितना आ गई आपकी? 12x आ गई। देखिए ये दोनों आ गए। अब इधर एक काम करवा दिया मैंने। अब इन्हीं का डिफरेंट दिया गया है। कितना दिया गया है? देखिए 21x और 12x का डिफरेंट 9x। देखिए 9x दिया गया है। यही कितना दिया गया? 9 दिया गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। अगर x 1 आ गया तो 21x ही तो निकालना है। तो 21 गुने 1 बराबर कितना? 21। ठीक है, तो 21 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, योर राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके आपको ये क्वेश्चन करना है, काफी इजीली हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर अंकों में उनके चेंजिंग हो जा रही है तो। और वैसे भी देखा जाए तो अंतर उनका क्या 9 देखने को मिल रहा था, डायरेक्ट हिट कर सकते थे। 1 1 आए तो वही संख्या हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं गड्डी को। अगला क्वेश्चन क्या है? टैंक वगैरह भरवाएं भाई। जी सर भरवा दीजिए। पाइप पी एक टैंक को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू इसे 35 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर पाइप पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाए तो पी को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो क्यू को शेष टैंक को भरने में कितना अधिक समय लगेगा? वही मतलब क्यू कितने समय में भरेगा जब वो चला जाएगा पी वाला, यही पूछा है। तो पी कितने में ले रहा है? 28 में। पहले टोटल वर्क निकालिए और इफिशियंसी निकालिए। क्यू कितने में ले रहा है? 35 में। लिख लीजिए। और अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना? 140। डायरेक्ट 28 पंजा खोल दीजिए इधर से, और ये कितना हो जाएगा? 35। कल दीप्ति ने पंजा खोल दिया था तो कमाल धमाल हो गया, साउथ वाले के तो उड़ गए भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लड़कियों ने कमाल कर दिया है भाई वोमेंस में। ठीक है, छोरों से कम ना छोरियां हैं। मजे आए कल ना? चलिए कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो P और Q साथ में काम कर रहे हैं तो करवा दीजिए। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी 5 4 है, तो इनका एडिशन करेंगे तो लो कितने दिन तक काम साथ में कर रहे हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। और P को 12 मिनट बाद बंद कर, 12 मिनट दिन नहीं तो टाइम दिया, तो 12 मिनट तक काम कर रहे हैं। अगर ये 12 मिनट तक काम कर रहे हैं तो एक देखिए एफिशिएंसी कितनी है? 9। अगर 12 तक इनको काम करवा दिया जाए, 12 9 108, ये 108 काम हो चुका। अगर 108 काम हो गया इसमें से, तो देखिए अगर 108 को घटा देंगे तो बचा कितना काम आपके पास? 32 काम।
अगर यही 32 काम बच रहा है तो 32 करने कौन आएगा, क्यू आएगा, और वही क्यू ही अकेले करेगा। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 से करवा दीजिए, बटे 4 कर दीजिए, 4 8 32, तो 8 मिनट लगेगा। एक्चुअली में ये टाइम की बात कर रखा है, तो 8 मिनट का समय लगेगा। 8 मिनट किस में दिखा, सी फॉर कैट में। मौसी बार बार आ रही हैं, और मौसी बच्चों की क्या होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ लें, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लिया जाता है। अगला क्या है, 50 समान इकाइयां 550 रुपए के कुल मूल्य पर खरीदी जाती हैं और इनमें से 1/5 इकाई 10% की हानि पर बेची जाती है। पूरे लेन देन में कितने का 20% का लाभ होता है। शेष इकाइयों का प्रति इकाई विक्रय मूल्य बताना है, ये ध्यान में रखिए। देखिए प्रति इकाई, पहले तो 50 समान वस्तु हैं और 550 में बेची जाती हैं, और उसमें से 10% की हानि हो जाती है 1/5 इकाई। तो पहले तो ये ध्यान दे दीजिए, 50 वस्तु है तो 50 का 500 दिया है। देखिएगा यहां कर रहा हूं रफ वर्क, 50 वस्तु दी गई है, ठीक है। आपके पास अगर मान लीजिए 50 वस्तु, कुछ भी मान लीजिए, अगर 50 वस्तु है, इसकी कितनी दी है, 550। देखिएगा तो एक वस्तु कितने में आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु की बात करेंगे तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 से तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ गया है। अगर इसका 1/5, अगर इसका 1/5, अगर 50 का 1/5 किया जाए, देखिए 1/5 किया जाए तो कितनी वस्तु मिल जाएगी, आप देखिएगा 10 मिल जाएगी। और 1 की 11, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10 × 11 बराबर 110, 110 आ गई। सर 110 तो वो आ गई है, और इसी 110 पे कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 9/10 हो जाएगा, बचेगा कितना, बराबर कितना आ गया, 99। इससे ये कट गया भाई, तो ये मिल गया 99। और टोटल पे फायदा कितना हो रहा है तुम्हारा, 550 है, 550 पे फायदा कितना हो रहा है, देखो 550 पे 20% का फायदा हो रहा है ना। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो कितना करेंगे आप, 5 से 1 बढ़ जाएगा तो 6/5। अब डायरेक्ट कर दिया हूं, ठीक है, आपको डाटा लर्न होना चाहिए। तो 5 से करेंगे तो 5 से कितना है, 110, 110 से 6, 660। अगर ये 660 हो गई हैं, इधर देखिएगा ये रफ वाले वर्क किए गए थे, तो कितना यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, देखिए भैया अगर देखा जाए तो 99, अगर देखा जाए 500 हो जाएगा, 560, 561। अगर 561 है, 10 वस्तु चली गई है, देखिए 50 में से 10 चली गई है, तो बची कितनी वस्तु बची इसके पास, तो 40 बचेगी, तो 40 से भाग कर दीजिए। अगर 40 से भाग करेंगे तो कितना है, 14 चौके 56। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी फॉर बॉल, और वो भी कितना है आपका 14 कितना आ जाएगा, 025, 14.025 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किसमें दिखा, बी फॉर बॉल में आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हो तो गड्डी को आगे बढ़ा लें। अब पैसेंजर को क्या किया जाए, फास्ट या सुपर फास्ट बनाया जाए। चलिए बनाते हैं, और आप मामला फिर से आ गया है क्या, माध्यमाधिका और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन, एक तीर और 3 निशाने। देखिए बहुलक क्या होता है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार होता है। माध्यिका अभी हम बता के आए हैं आपको, क्या होना चाहिए, मिड वाली नंबर निकालने होते हैं। माध्य क्या होता है, समेशन ऑफ पूरा टोटल नंबर को आप ऐड कर लीजिए और बटे टोटल नंबर कर दीजिए। तो पहले इसको लिख लीजिए, मैंने अभी वही आर्डर बता रखा था। तो देखिए पहले सबसे छोटका हुआ क्या है, 5, फिर इसके बाद 7 है, फिर 8 देखिएगा, 1 2 3 12 8 है, तो 8, और 9 कितनी बार है, 1 2 3 और कितना, 4 दिख गया आपको। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गए। ठीक है, अब क्या करिए, मैंने कहा जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। देखिए किन किन ऑप्शन में मिला, पहला तो सी डी होगा नहीं, तो ए बी में से होगा, यानी ये आपका क्या निकल के आ गया, बहुलक निकल के आ गया। बहुलक कितना आ गया आपका, 9 आ गया। चलिए अब क्या करिए, देखिए आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। जब देखिएगा यहां देख लीजिएगा फार्मूला, जब आपके क्या हो, अभी इवन वाला बता के आए थे ना, अब देखिए यहां ऑड वाला देख लीजिए। जब इनके नंबर ऑड होते हैं तो देखिएगा जो उसका मीडियन होता है वो क्या होता है, n+1/2 थर्ड टर्म ही उसका क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। तो देखिए अगर ऐसी बात करें तो देखिए इसमें संख्या कितनी है, 9, और 9 को अगर 9 में 1 जोड़ के 10, 10/2 बराबर 5, तो 1 2 3 4 5, 5 वाला यही दिख रहा है ना, इसी को हैशटैग कर दिया, तो यही आपकी क्या आ गई, मीडियन आ गई। ठीक है,
यही आपकी क्या आ गई, मीडियन आ गई। आई बात समझ में, ये आपकी मीडियन आ गई। तो मीडियन कितनी आ गई, 9, 8, 98 जहां दिखे तो देखिए ये वाला बी फॉर बॉल आपका राइट हो गया, क्योंकि इधर 999 दिख रहे हैं तो होंगे ही नहीं। अब आपको माध्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका माध्य ऑलरेडी 8 ही होगा, क्योंकि वो ऑप्शन से पता चल गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। बाकी अगर निकालना हो तो सबका ऐड कर दीजिए, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ा देते हैं गड्डी को। बक्सा आ गया है, बक्से में रुपया को बना हुआ है। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3, 5, 7 है। बॉक्स में कुल नकदी रखा गया, नकदी मतलब है वो आपका धन जो है। उस बॉक्स में 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो देखिए पहले 3 है, 5 है और 7 है, ऐसे कर दीजिए, यहां कोई दिक्कत नहीं है। 3, 5, 7। अब 10 रुपए के नोट की संख्या, देखिए क्या करना है, क्योंकि नोटों की संख्या निकालनी है तो चिपका दें एक्स, चिपका दें एक्स, चिपका दें। सर आप एक्स बहुत बता देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपको ये समझाने होते हैं, बाकी लगाने के क्वेश्चन तो सेकंडों में तो हो जाएं, लेकिन यहाँ चीजें समझनी है कहाँ से आते हैं। डायरेक्ट आप वहाँ सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये 10 रुपए के नोट है तो गुना 10 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 30x हो गया। प्लस करवा दीजिएगा इसमें, ये कितने की हैं, 20 की है ना, 20 की है तो इसमें 20 से गुना करवा दीजिए। तो अगर 20 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और अगर ये कितने के हैं, 50 के, तो इसमें 50 से गुना करवाइए, कितना हो जाएगा, प्लस 350x बराबर। टोटल पैसा कितना दिया है, 3360। अगर 3360 दिया गया है तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए तो ये 35 और ये 100, 3.5, 4.5, 480। अगर 480 और कितना मिल रहा है आपको, x इक्वल टू कितना मिल रहा है, 33 और 60, ये मिला ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर 48 का देखें तो 4, 8, 32 यानी 7 के करीब मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 7 गुना, 7, 8, 56, 7, 4, 28 और 5, ठीक है 33। तो ये कितना है, x की वैल्यू 7 आ गई है। 20 वाले नोटों की संख्या यही वाली तो है ना, अगर ये वाली है तो 5 गुने 7 बराबर कितना हो गया, 35। 5 गुने 7 बराबर 35। तो 35 देखो किस वाले ऑप्शन में मिला, बी फॉर बॉल को हिट करो, मामला फिट करो, आगे बढ़ जाओ। आ गया ना, चलिए भाई आ गया तो मुस्कुराओ, क्यों शांत बैठे, लो अब मामला और भी आसान हो जाएगा। क्या करना है, सरल करना है, बहुत रॉकेट साइंस मत लगाइए। अब यहां ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, करना यही है। देखिए कैसे करेंगे, अगर इसका पावर खोला जाए तो x की पावर -3 और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये होता है अगर a की पावर x की पावर y हो, इनको खोल के लिखना हो तो axy लिखा जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1/a की पावर 2 हो तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर -2। ये दो चीजें यहां देख लीजिएगा। अगर ये दो चीजें हो जाएंगी, देखिए ऑप्शन देखेंगे और हिट करेंगे। अब बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे दिमाग लगाना। ये क्या हुआ, -3 हुआ, -3 को 2 से गुणा करवाएंगे, -6, यानी x की पावर नीचे -6 आनी चाहिए। तो किस किस में मिल रहा है, तो x की पावर इसमें तो 6 है नहीं, ये कट कर दीजिए और ये वाला कट कर दीजिए, BC बचे आपके पास। अगर इसको -3 दूना 6 करेंगे y और 6 दूना 12, इसका स्क्वायर करेंगे 12, फिर से माइनस में आ जाएगा, -12 वाला फिर नीचे आएगा तो y6, इसमें भी मिल रहा है, अभी रुक जाइएगा, नहीं y6 यहाँ मिल रहा है, यहाँ y12 है, तो B आपका B फॉर बॉल यही सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इनको करेंगे तो ये मल्टीपल में हो जाएंगे और यहाँ भी होंगे, तो इनको करने के बाद x की पावर 6, y की पावर 6 और z की पावर 6 आएगी। तो इस तरीके ऑप्शन से भी आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मैंने आपको जो भी दूसरा तीसरा सेट पेपर करवाया था उसमें 2-3 वैल्यू लर्न करने की बात कर दिया था। तो इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट ही होता 1 + cos x / 1 - cos x हो, तो अगर इसका रिजल्टेंट अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, अगर देखिएगा इनमें क्या करते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। अगर 1 - cos x है तो 1 + cos x से गुणा करवाते हैं, तो ऊपर 1 + cos x बन जाएगा और नीचे sin x, तो sin का क्या होता है cos x और मिल जाएगा cot x। आपका A फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मैंने वहां पे लर्न करवा रखा था। तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हिट वाले डाले गए थे। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। और जहाँ तक है ये जो भी सेशन लेके आ रहे हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेकर आया जा रहा है, जिससे आपको काफ़ी अपने आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको
कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं, फार्मूले भी बताए जा रहे हैं और क्वेश्चन को डिटेल किया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ये मुझे आपको सिखाना है और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, इस वजह से आपको क्या किया जा रहा है, क्वेश्चंस को काफ़ी एक्सप्लेन में बताया जा रहा है। यहाँ आंसर देना हमारा उद्देश्य नहीं है, यहाँ आपके एग्जाम को टारगेट करके काम करवाया जा रहा है। तो जिन भी हमारे दोस्तों को ये सेशन पसंद आया हो वो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।